औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum dear students, it's me Maria Nosheen. Hope so you all are fine. As you know, we are following online with computer revised edition for grade 5. इंशाल्लाह ताला अल अज़ीज़ आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, दैट इज़ चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर मेमोरी। तो स्टार्ट करते हैं। हम स्टोरी डिवाइसेस पढ़ रहे थे जिसमें आज हमने लास्ट 2 डिवाइसेस पढ़नी है। डीवीडी जो है वो बिल्कुल सीडी की तरह है, और सीडी क्या है हमने डिटेल से कल इसको देखा था, ठीक है। तो डीवीडी आप लोगों के लिए समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर आपने लास्ट लेक्चर जो सीडी वाला था वो लिया होगा। तो अ डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इज़ वेरी सिमिलर टू सीडी, ठीक है। डीवीडी जो है वो बिल्कुल सीडी की तरह है, बट इट सिमिलर का मतलब है एक जैसी, बिल्कुल उसी तरह, ठीक है, सीडी की तरह ही है, बट इट स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इसका मतलब है कि ये सीडी से भी ज़्यादा, अमाउंट का मतलब है मिकदार, लार्ज ज़्यादा, ये सीडी से भी ज़्यादा मिकदार में डाटा को स्टोर करती है, ठीक है। डीवीडी इज़ यूज्ड टू स्टोर, डीवीडी इस्तेमाल होती है स्टोर करने के लिए फुल मूवीज़, पूरी मूवीज़ को, एंड प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी पिक्चर्स, और बहुत अच्छी क्वालिटी में, बेटर का मतलब है बेहतर क्वालिटी में, क्वालिटी में क्या करती है, पिक्चर्स को प्रोड्यूस करती है, पैदा करती है। यानी कि जब आप मूवी देख रहे हो बाय यूजिंग डीवीडी तो आपके लिए पिक्चर्स बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में आपको दिखाएगी। A DVD is made up of several layers of plastic. Several का मतलब है कई, layers तहें, ठीक है, तहें होती हैं इसकी, layers होती हैं ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की कई तहों से बनती है डीवीडी। Each layer of DVD has many tracks of data. हर एक लेयर, डीवीडी की हर एक लेयर में बहुत ज़्यादा सारे डाटा के ट्रैक्स होते हैं, डाटा के बहुत ज़्यादा सारे ट्रैक्स होते हैं। द ट्रैक्स आर सर्कल्स, ट्रैक्स क्या हैं, अब ये ट्रैक्स की डेफिनेशन है आपके पास कि द ट्रैक्स आर सर्कल्स दैट ऑलवेज स्टार्ट, ट्रैक्स जो हैं वो दायरे होते हैं जो हमेशा शुरू होते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, जो हमेशा आपकी डिस्क के वस्त से स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं, एंड मूव टुवर्ड, और आगे बढ़ते हैं कहाँ तक, द आउटर एज, बाहर वाला जो सिरा होता है उससे, और रिम ऑफ द डिस्क, डिस्क की रिम तक, या जो आउटर एज है जो बिल्कुल आखिरी सिरा है आपकी उसका डीवीडी का, जो आखिरी आपके पास ट्रैक है वहाँ तक जाता है, ठीक है, जो आखिरी आपके पास लेयर है उस तक जाता है। नेक्स्ट है जी पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज़ अ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस। पेन ड्राइव जो है वो एक छोटी पोर्टेबल डिवाइस है। पोर्टेबल डिवाइस उस डिवाइस कहते हैं जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह जो है आसानी से लेके आ जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। विच कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जो कि स्टोर कर सकता है बहुत बड़ी मिकदार में डाटा को। अमाउंट का मतलब मिकदार है, पहले भी बता चुकी हूँ आपको। यू कैन ईज़िली स्टोर, आप आसानी से स्टोर कर सकते हैं, एंड ट्रांसफ़र, और मुंतकिल कर सकते हैं द डाटा को फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर। आप एक कंप्यूटर से दूसरे, एन अदर का मतलब है दूसरे, आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से डाटा को मुंतकिल कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पेन ड्राइव, पेन ड्राइव की मदद से, ठीक है। पेन ड्राइव आर फास्टर एंड मोर रिलायबल देन फ्लॉपी डिस्क। पेन ड्राइव जो हैं वो तेज़ तर हैं और बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं। रिलायबल का मतलब होता है जिस पे आप यकीन कर सकें, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क के मामले में, फ्लॉपी डिस्क के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा रिलायबल और फास्टर हैं। पेन ड्राइव्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट डिज़ाइंस। पेन ड्राइव जो है वो डिफरेंट डिज़ाइंस में अवेलेबल होती है विद मेमोरी कैपेसिटी, यादाश्त की सलाहियत भी उसमें मुख्तलिफ होती है, और जो डिज़ाइन होते हैं वो भी मुख्तलिफ होते हैं पेन ड्राइव में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है चेक योर नॉलेज एक्टिविटी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हाउ मैनी बिट्स मेक अ बाइट। तो हम ये पढ़ चुके हैं और आप माइंड में लेके आएंगे इसका आंसर 8, ठीक है। 8 बाइट में कितने निब्बल होते हैं, 2। एक निब्बल में कितने बिट होते हैं,
4। ठीक है, तो कितने निबल मिल के एक बाइट बनाते हैं? 2। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8। ठीक है, ये सारा सर्कल इस तरह से घुमा और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। विच वन हैज़ द ग्रेटेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, हमने आज ही पढ़ा। वो कहते हैं कि पेन ड्राइव में फ्लॉपी डिस्क की निस्बत ज़्यादा फास्ट होता है डाटा और स्टोर भी ज़्यादा होता है। फ्लॉपी डिस्क में कम स्टोर होता है। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है? डीवीडी में। सबसे ज़्यादा किस में होता है जी? डीवीडी में। विच वन इज़ ग्रेटेस्ट अमंग द फॉलोइंग? मेमोरी कैपेसिटी के लिहाज से 1 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट। तो आपके पास इसका आंसर क्या है? 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। ठीक है, आपने ये याद रखना है। ओके, आज के लिए इतना ही। अपना आपने बहुत सा ख्याल रखना है, लर्न करना है अच्छे से, रीडिंग पे फोकस करना है। इट्स गोल्डन टाइम फॉर यू टू मेक एंड इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स एज वेल। ठीक है, राइटिंग स्किल्स पे भी फोकस करें। अपनी राइटिंग बहुत ज़्यादा प्यारी बनाएं। जो आपकी क्लासमेट किसी की जो आपकी माइंड में आइडियल राइटिंग है उसको पहले प्रैक्टिस करें और उसके बाद आप और ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करें कि आपकी जो आइडियल माइंड में किसी की राइटिंग है आप उससे भी अच्छा लिखना स्टार्ट कर दें। अब आप ये जो कोरोना वायरस का ये लॉकडाउन ड्यूरेशन है, इसमें आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो सकते हैं। और राइटिंग जो है वो इंसान की पर्सनैलिटी को ग्रूम अप करती है। जब आप कहीं पे बहुत अच्छा लिखते हैं तो वो उसमें आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन नज़र आता है। आपके बहुत अच्छा स्टूडेंट होने के लिए आपकी राइटिंग बहुत असर डालती है, बहुत इम्पैक्ट डालती है। जब आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं उसमें भी बहुत बड़ा किरदार होता है आपकी राइटिंग का। ठीक है, ये तो हो गई राइटिंग स्किल्स। उसके बाद आती है लर्निंग स्किल्स। आप डिफरेंट मेथड से लर्न करके अपने लेसन को देखें कि आपको किस तरीके से लेसन की आपकी किस तरीके से अच्छी लर्निंग हो रही है। आप क्या करें, एक दिन एक मेथड अप्लाई करें, दूसरे दिन दूसरा मेथड अप्लाई करें, आपको जो सूट करते, क्योंकि हर एक माइंड की बच्चों अपनी एक स्पेसिफिकेशन होती है। ठीक है, मैं आपको डिफरेंट मेथड्स बता सकती हूँ, लेकिन आपको कौन सा सूट करता है ये आपको खुद जज करना है। तो आपको कौन सा सूट करता है अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब स्कूल ओपन हो जाएंगे उस वक्त तो आपके ऊपर सब सब्जेक्ट्स का बर्डन होता है, आप नहीं कर सकते, अब आपके पास टाइम है। तो थर्ड जो स्किल है वो रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें, आपका और मेरा जो इंटरेक्शन है वो आवाज़ से हो रहा है। कभी कभी हमें सिर्फ तस्वीर नज़र नहीं आती और हमें इंसान भी नज़र नहीं आता। तो हमने कैसे देखना होता है कि वो इंसान क्या कह रहा है और कैसे हम किसी इंसान को क्लियर करते हैं कि हम क्या कह रहे हैं बाय आवर रीडिंग, कि हम कैसे पढ़ते हैं किसी भी टेक्स्ट को, हमारी अल्फाज की अदायगी कैसे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे मैं टाइम अगर लगा रही हूँ तो आप इसको अमल करने पे टाइम लगाएं स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज़ नॉट वेरी नॉन इम्पॉर्टेंट थिंग। ये बहुत गैर अहम चीज़ नहीं है कि जिसको आप छोड़ दो या समझो कि बस लेक्चर एंड हो गया तो वीडियो जो है वो बंद करके आराम से हम साइड पे हो जाएं। और कुछ बच्चे लेक्चर लेते हैं कुछ बस इसलिए कि हमने वीडियो सुन ली और बस, नहीं, ऐसा नहीं करना। इम्प्लीमेंट ऑल 3 थिंग्स, राइटिंग स्किल, लर्निंग स्किल, रीडिंग स्किल। तीनों चीज़ें आप करेंगे, किसके लिए करेंगे? अपने लिए करेंगे। ना तो इससे आपके पेरेंट्स को फ़ायदा होने वाला है, ना ही इससे आपके टीचर्स को फ़ायदा होने वाला है। इसका अल्टीमेटली जो फ़ायदा होगा ना वो आपको होगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा असर पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी पे इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और आप देखेंगे इस चीज़ को, आप फ्यूचर में देखेंगे कि आप दूसरों की निस्बत ज़्यादा काबिल हो। ठीक है, ज़्यादा अहल हो, ज़्यादा काबिल हो, आपको लोग मानते हैं, आपकी इन स्किल्स की बेस पे आपको जानते हैं, आपकी एक पहचान है, अपनी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो दूसरों को फिर आप आइडियलाइज़ करना भी छोड़ देंगे जब आपके अंदर सलाहियतें आ जाएंगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप कोशिश करें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।